हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एसएससी एमटीएस रेलवे यानी कि भारत की सभी परीक्षाओं के लिए स्पीड जीके 2025 की पहली सीरीज लेकर आएंगे। अगर आपको सभी विषयों की इसी तरह की सीरीज और इनकी सारी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम अन्य विषयों के बारे में और इसकी पीडीएफ भी भेज देंगे। लेकिन आप लोगों को इसके लिए कमेंट करना होगा। तो हम इसमें जानेंगे 1 शॉट क्वेश्चन और इनके आंसर, और जो एसएससी एमटीएस 2025-26 के लिए भारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगर आप लोगों ने इनको एक बार देख लिया तो आपके इसमें से इतिहास के नंबर, अगर हमने जितनी भी सीरीज देंगे अगर आपने उन वीडियो को देख लिया तो आपका इतिहास तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही सभी विषयों के वीडियो देखोगे ना तो आपके सभी विषय कंप्लीट हो जाएंगे। और आप, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता और आपको 2025 में सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को पिता कहा जाता है। मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे कि अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर हेरोडोटस हैं या इतिहास के हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। यानी कि हेरोडोटस, फिर हेरोडोटस कौन थे, हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, तो इसका आंसर है यूनान के। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि पहिया या कृषि का आविष्कार कब हुआ था? कौन से काल में हुआ था? 3 काल, जैसे इतिहास का विभाजन 3 कालों में किया गया है ना। देखो कौन कौन से, एक है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिसमें से प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले जब पुरापाषाण काल था उसमें हुई थी आग की खोज, और जो मध्यपाषाण काल था उसमें सबसे पहले पशुओं को पाला गया। और तो नवपाषाण काल था जो उसमें कृषि या पहिए का आविष्कार हुआ था सबसे पहले। पेपर में यही पूछा जाएगा कि पहिए या कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। आग की खोज कौन से आविष्कार हुआ था? पुरापाषाण काल में। और होमो सैपियंस का उदय कौन से काल में हुआ? पुरापाषाण काल। होमो यानी आदि मानव, प्राचीन मानव, जो पहले सबसे पहले 4 पाँव से खड़े होकर निकला था, फिर थोड़ी और ऊंचे, फिर 2 पाँव से निकलने लगा, ऐसे। तो होमो सैपियंस का उदय पुरापाषाण काल में हुआ था। अब देखो जवाब है, पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। और सबसे पहले पशुओं को राजस्थान के नागौर जिला में पाला गया था। और भीमबेटका के बारे में तो आपने सुना होगा, जो रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्र के लिए। जैसे भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल है, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। आपका अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है आपका, यार इसमें टच नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि भीमबेटका स्थित है कहाँ पर? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। अब क्वेश्चन आ गया है कि विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा है? विश्व का प्राचीन या प्रथम अभिलेख, भोगाज कोई अभिलेख एशियाई माइनर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग को जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। और सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। तो सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि का क्या नाम है? यानी कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी।
सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो लोग थे वो कौन से? उन्होंने मीठे रस का प्रयोग किया था, जो शहद है उस शहद का प्रयोग किया था सिंधु भाषियों लोगों ने। और सिंधु भाषियों के लोगों का कौन सा व्यवसाय था? कृषि व्यवसाय था। अगर आप लोगों को इसी तरह के मेरे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे से वीडियो बनाया करेंगे। अभी हम शुरू में वीडियो बनाते हैं तो हमसे जो गलतियां होती हैं उसमें हम सुधार करेंगे, क्योंकि अभी हम शुरू में बना रहे हैं तो हमसे अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा रुकावट आती है। इसलिए अब हम सीखते जाएंगे और आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी बेहतर बनाएंगे। अब मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर हमारे द्वारा दी गई चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली तो आप लोगों के इन विषयों में नंबर कोई नहीं छीन सकता। ये प्रश्न वेरी मोस्ट है, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन बनते हैं। बैंक, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, सारे पेपरों में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु भाषियों का मुख्य फसल क्या था? तो गेहूँ और जौ। कपास की खेती प्रारंभ हुई किसने की थी? सिंधु भाषियों ने। और सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा, यानी कि जब देखो ऐसा बांटा गया था सिंधु घाटी सभ्यता को, ऐसा एक जो है ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। तो इसके उत्तर में है जो इसके पहले पूछा है कि सिंधु पूर्व में है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। हम लिख नहीं पाएंगे, हमने बोल दिया है। और इस साइड है सूतकांगेगोड़। आलमगीरपुर है कहाँ पर? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। कैसा था? ऐसा था, त्रिभुजाकार। तो इसके उत्तर में देखो यहाँ पर है, थोड़ा भारत में देखना ना, जब भारत का मैप ऐसे ऐसे बनेगा ना, ऐसा आएगा ना, तो भारत यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है। यहाँ पर ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजा था। आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में, तो बलूचिस्तान में, जो भारत के बाहर है। आपका अगला क्वेश्चन है स्पीड जीके 2025 या 26 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे जब पेपर 2025, 26, 27 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपका क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल। तो इसका हमने ऐसा चित्र बनाया था ना, इसका उत्तर ए है और इसका दक्षिण ए है। तो इसके उत्तर मांडा यहाँ जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो यहाँ पर मांडा पड़ता है। और यह अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, दाइमाबाद, जो दक्षिणी पूरा स्थल है। इसका अगला क्वेश्चन है आलमगीरपुर स्थित है। कौन सी नदी पर आलमगीरपुर स्थित है? तो हिंडन नदी पर स्थित है। ऐसे ही मांडा कौन से नदी पर? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता थी। सिंधु एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी ना, वहाँ पर जो नगर प्राप्त हुए थे वही नगरीय सभ्यता कहलाती थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार। अभी हमने बताया था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है क्या? लोथल। लोथल बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। और लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी, और यह भोगवा नदी गुजरात में ही स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि हमने वंशों फैक्ट में रखे हैं, आपको जल्दी याद हो जाएंगे, विकल्प में नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन सही रहते हैं। अब इस भारत में हड़प्पा का बृहद यानी बड़ा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में राखीगढ़ी। भारत में है राखीगढ़ी और विश्व में है सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में गंगा नदी के तट पर पाई जाती है। ठीक है ना। और है अगला क्वेश्चन, सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? सिंधुवासी पशुपति देवता की पूजा करते। सिंधुवासी तो वृक्षों, पशुपति, स्वास्तिक चिन्ह इन सब की पूजा करते थे। वो सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा थी, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। यह जरूर याद रखना
क्योंकि ये पेपर में कंफ्यूज करने वाली ये बात आ जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर प्राप्त हुए थे। नहीं, मंदिर नहीं, सिर्फ मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। मंदिरों तो चिन्ह तक नहीं मिले थे, सिर्फ मूर्ति पूजा प्रसिद्ध थे। तो समाप्त। देखो अब आ गया अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। किसने दी थी? कौन से व्यक्ति थे? चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला। जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज थी मात्र सत्तात्मक। और एक क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट है कि शतरंज की खिलाड़ी, नहीं सॉरी गलत क्वेश्चन बोल दिया। मतलब कि हड़प्पा निवासी का रुचि कह में था, कौन से खेल में था? यह सही है कि शतरंज के खेल में था। धौलावीरा स्थित है गुजरात की कच्छ, जहाँ पर जलाशयों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि R7 कब्रिस्तान कहाँ मिला था? हड़प्पा से। ये क्वेश्चन मोस्ट है, वेरी मोस्ट, इनको ज़रूर याद करिएगा। तो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं अपन लोग। तो चलिए जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग था? लाल रंग। और मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई से प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राजा, मतलब जो मिस्र के राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था? जो मिस्र के राजा होते थे उनको फराओ कहा जाता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? इसका आंसर है लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले थे। और जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कालीबंगा है। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे कालीबंगा का शब्द आया है अब, तो अपन इससे संबंधित और क्वेश्चन भी जान लेते हैं। जैसे कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसको याद ऐसे रखा जाता है, जैसे कालीबंगा है ना, तो काली से था काले रंग की चूड़ियाँ होती है कालीबंगा का। ऐसे मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। वैसे अग्निकुंड कहाँ से मिले थे? लोथल और कालीबंगा से। आपका अगला क्वेश्चन है, घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले थे? घोड़े है ना जो, उसके हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी, मतलब कहाँ से मिली थी? अब इसका आंसर है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्ना नगार इमारत थी। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पर आया, तो मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। और अगला क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मतलब किसकी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली थी। हमने वहाँ बताया ना नर्तकी के बारे में, नृत्य कला बहुत ज़्यादा प्रचलित थी यहाँ पर। नृत्य कला थी, वृक्षों की पूजा की जाती थी। और लेकिन फिर अपन अगला क्वेश्चन जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो है
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, बस मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी राखी गढ़ी है जो भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, वो घग्गर नदी पर। इनको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग अगर हमारी बातों को मानेंगे तो आप लोग सच्चे दिल से कहते हैं कि आप लोगों का 2025 में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्मारक, और मेसोपोटामिया आधुनिक इराक का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया। अब हम आप आज की सीरीज नहीं रखेंगे, अगली सीरीज में वैदिक काल के बारे में सारी जानकारी, वैदिक काल से जितनी क्वेश्चन बनेंगे ना आपकी, वो सारी जानकारी अगले वीडियो में लाएंगे। तो आप अगले वीडियो के लिए देखने के लिए तैयार रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारा अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। हमको ये वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर सभी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।